सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं सर्वनाम के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 सर्वनाम। देखिए, पढ़िए और समझिए। दीनू एक मेहनती किसान है, उसके पास एक खेत है। वह और उसकी पत्नी दिन भर अपने खेत में काम करते हैं। एक दिन दीनू का बेटा रामू उसके पास आया और रोने लगा। दीनू ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, पिताजी मुझे भूख लगी है। तभी दीनू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो हमने एक अनुच्छेद पढ़ा है बच्चों। उपयुक्त अनुच्छेद में कुछ रंगीन छपे हुए शब्द आए हैं। वह है उसके, वह, उसकी, अपने, उसके, तुम, क्यों, उसने, मुझे, मैं तथा तुम्हारे शब्द ये आए हैं जो उसकी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। इनका प्रयोग हमने संज्ञा के स्थान पर किया। संज्ञा जो कि एक नाम होता है उनके स्थान पर ये प्रयोग होते हैं, इसलिए सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषाएं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है जो कि क्या है, जो कि संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द था, जैसे पहली अगर हम पंक्ति को देखें, दीनू एक मेहनती किसान है, तो उसके यहाँ पर दीनू के पास एक खेत है, अगर हम संज्ञा का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके स्थान पर हमने किया क्या, उसके। अगर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भाषा है सुंदर लगती है, प्रभावशाली लगती है। बार बार अगर संज्ञा का प्रयोग होता रहे तो वाक्य बहुत अजीब से हो जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर करते, दीनू एक मेहनती किसान है, दीनू के पास एक खेत है, दीनू और दीनू की पत्नी दिन भर दीनू के खेत में काम करते हैं, तो आप सोचिए कितना अटपटा सा लगता। इसीलिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया और ये है सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने के कारण। अब आता है सर्वनाम के भेद। कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 भेद हैं। सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए, सुनने वाले श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें 3 प्रकार की चीजें आएंगी। एक तो बोलने वाला अपने लिए कर रहा है, दूसरा सुनने वाले के लिए कर रहा है और फिर अन्य व्यक्ति के लिए भी कर रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण है हमारे, जैसे मैं, मेरा, हम, तुम, तुमने, वहां, वे आदि, इसके उदाहरण हो गए। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते, 3 प्रकार का है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोलने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, वो है हमारे क्या है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मैंने, हमारी, मुझे, मुझसे आदि। मैं कल विद्यालय जाऊंगी, हम लाल किला देखने जाएंगे। तो यहाँ पर मैं और हम आए रंगीन छपे हुए शब्द जो कि उत्तम पुरुष को बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जो सुनने वाले के लिए, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सुनने वाला है, उसके लिए कर रहे हैं, वो है मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपने आदि। आप बहुत समझदार हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर आप और तुम रंगीन छपे हुए शब्द आए हैं जो कि किसको बता रहे हैं? मध्यम पुरुष को बता रहे हैं। विशेष, आप एक वचन करता है परंतु इसके साथ क्रिया सदैव बहुवचन में आती है। तो आप क्या है? एक वचन है, लेकिन क्रिया का जब भी हम आप लगाते हैं तो बहुवचन में ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे आप बहुत समझदार हैं में बिंदु लगाए, यानी कि बहुवचन को सूचित कर रहा है। इसका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, दोनों में आता है, आप स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। अब है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो बोलने वाला वक्ता के लिए और न ही सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है बल्कि किसी अन्य के लिए किया जाता है, ना तो उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। मतलब ना तो बोलने वाले के लिए, ना सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी अन्य के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, तो वह क्या है? अन्य पुरुष है। जैसे वे, वह, उसका, उनसे, उनका, उन्होंने आदि। वह शैतानी कर रहा है, उसने मुझे कल बुलाया था। तो ये दोनों उदाहरण हैं जिनमें रंगीन छपे हुए शब्द वह और उसने आए हैं जो कि अन्य पुरुष को बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित
व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है जब हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे यही मेरा घोड़ा है, ये आभा की पुस्तकें हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों द्वारा निश्चित प्राणी तथा वस्तु की ओर संकेत हो रहा है, अतः ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब घोड़े के लिए हम निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि यही है मेरा घोड़ा, और दूसरा हमें पता है ये आभा की पुस्तक है, तो ये निश्चितता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का ठीक विपरीत होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि हाँ ये कि बाद में निश्चितता नहीं रहती, अनिश्चितता ही रहती है, ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। कोई गीत गा रहा है, दाल में कुछ पड़ा हुआ है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति तथा वस्तु के लिए हो रहा है, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब कोई गीत गा रहा है लेकिन हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कौन गा रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ पड़ा है लेकिन नहीं पता क्या, तो ऐसे वाले जो होते हैं शब्द वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्दों को सर्वनाम प्रश्नवाचक कहा जाता है जहां से किसी प्रश्न पूछने का बोध होता है। जिन शब्दों से, जैसे मेरी पुस्तक किसने फाड़ी, आप क्या पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो शब्द आए किसने और क्या, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विशेष प्रश्नवाचक शब्द तभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा जब उसका उत्तर कोई संज्ञा है। हम सभी प्रश्नवाचक शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं कह सकते, केवल हम उसी स्थिति में कहते हैं जब उसका उत्तर एक संज्ञा के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम में रखते हैं जो कि दो वाक्यों में आपस में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, एक मुख्य वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य। ठीक है, कैसे, जिसे पुरस्कार मिला वह मेरा भाई है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बता रहे हैं, अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जिसे के साथ वह शब्द आया, जैसे के साथ वैसा है, तो संबंध बता रहे हैं, तो संबंधवाचक है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं कर्ता के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं कर्ता यानी कि कार्य करने वाला अपने लिए करता है, वह है हमारे निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चली जाऊंगी, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए कर रहा है, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो जो शब्द आए हैं स्वयं और अपने आप, ये कर्ता के लिए हो रहे हैं, कर्ता यानी कि काम को करने वाले के लिए हो रहे हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब हमने जो भी सीखा है दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित रूप में बोध कराते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द उनका निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं। तो बच्चों इनमें क्या होती है, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता रहती है, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसा नहीं होता। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द मुख्य और आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, जबकि निजवाचक सर्वनाम शब्द स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों हमने बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास कार्य में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वचन, सर्वनाम, कारक, लिंग, तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों बी हमारा ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष, तो वो कहलाते हैं मध्यम पुरुष।
जिन सर्वनाम शब्दों से मुख्य तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य संबंध स्थापित होता है वे क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, कोई नहीं तो वे कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधित है प्रश्नवाचक सर्वनाम से, संबंधवाचक सर्वनाम से, निजवाचक सर्वनाम से या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम से। तो ये संबंध है, संबंधित है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम से। निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है कर्ता के लिए, कर्म के लिए, कर्ता व कर्म के लिए, कोई नहीं तो ये किया जाता है कर्ता के लिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से हमें भरना है वाक्यों को। करते हैं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। कौन, यहां जगह कौन कल मेला देखने चलेगा। नेक्स्ट है मैं भारत का नागरिक हूं। जो पहले आएगा, जो पहले आएगा वह पहले पाएगा। तुम्हारे घर कौन आया है। दूध में कुछ गिर गया है। निम्न सर्वनाम शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहला है, यहां पर उदाहरण देने हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। मैं काम करता हूं। मैं काम करता हूं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन आया। अब है संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब है निजवाचक सर्वनाम, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, या फिर वह अपना काम स्वयं करता है। ठीक है, अब इसके बाद है, ये दोनों आप स्वयं लिख लेंगे, मैंने बता दिए आपको। अब है निम्न के उदाहरण दीजिए। उदाहरण देने, उत्तम पुरुष, मैं पढ़ता हूं। मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो। और अन्य पुरुष, वह पढ़ता है। ठीक है, अब दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। तो रेखांकित करना और भेद लिखना है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये है हमारा संबंध वाचक। नेक्स्ट है, मैंने नंदन पत्रिका पढ़ी है। तो मैंने पढ़ी है, तो ये हमारा पुरुषवाचक हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम बाजार जा रहे हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, पुरुषवाचक का ही उदाहरण है। अब दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। तो कोई क्या करना है, कल आपके घर के बाहर कोई खड़ा था। हमारा स्वास्थ्य खराब है। स्वयं, मैं स्वयं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं स्वयं पढ़ता हूं। जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन आप स्वयं लेंगे। और यही पास ही में मेरा घर है,
तो ये दोनों आप स्वयं लिखने लेंगे, मैंने आपको बता दिया है कैसा आपको करना है। बच्चों, आपने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, कार्य पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सर्वनाम के विषय में जाना। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।